दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह का विश्लेषण करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच छिपे भांगरगढ़ फोर्ट की, जिसे यूनिवर्सली इंडिया की सबसे हॉन्टेड यानी सबसे डरावनी जगह माना जाता है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम सिर्फ उन सुनी सुनाई भूतिया कहानियों पर नहीं रुकने वाले। हम फैक्ट्स, साइंस, साइकोलॉजी और हिस्ट्री के लेंस से इन खंडरों के पीछे छिपे असली सच को अनकवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इन खौफनाक किस्से कहानियों के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही फेमस सरकारी चेतावनी बोर्ड से। इसे किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने खुद लगाया है। इस पर साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब जहां ऐसी वार्निंग हो वहां कहानियां तो बनेंगी ही। एक बहुत ही मशहूर लोकल किस्सा है कि एक बार 3 दोस्तों ने इस सरकारी वार्निंग को इग्नोर करने का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च लेकर किले में घुस गए। अचानक एक दोस्त का पैर फिसला और वो एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों ने उससे किसी तरह बाहर तो निकाल लिया और गाड़ी से हॉस्पिटल की तरफ भागे। लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां के लोकल लोग इसे कोई कोइंसिडेंस या हादसा नहीं मानते। उनका मानना है कि ये भानगढ़ का श्राप था जिसने रूल्स तोड़ने की कीमत उनकी जान लेके वसूली। और यहीं पर हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंडिया का ये सबसे डरावना किला वाकई में हॉन्टेड है? क्या सच में वहां कोई ऐसी डार्क एनर्जी है जो इंसानों की जान ले रही है? देखिए, जब हम ऐसी खौफनाक कहानियां सुनते हैं तो डर लगना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन आज इस चर्चा में हम इन दावों पर थोड़ा डाउट करेंगे। आइए डर और इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और एक सिस्टमैटिक एनालिटिकल अप्रोच के साथ इस किले को फैक्ट्स की कसौटी पर परखते हैं। अगर हम इस शहर की तबाही के किस्से सुने तो भानगढ़ की सबसे अजीब बात नोटिस होती है, यहाँ के हजारों घरों में से किसी के ऊपर भी छत नहीं है। इसके पीछे 2 बहुत ही फेमस फोकलोर यानी लोक कथाएं जुड़ी हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। कहा जाता है कि उन्होंने राजा को किला बनाने की परमिशन सिर्फ एक शर्त पर दी थी कि किले की परछाई कभी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा के पोते ने ओवर एम्बिशियस होकर किले को 7 मंजिल ऊंचा कर दिया। परछाई पड़ी, शर्त टूटी और पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी कहानी और भी ड्रामेटिक है। एक तांत्रिक था सिंघिया, जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती का दीवाना था। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक इत्र की शीशी यानी परफ्यूम पर काला जादू किया। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उसने वो शीशी एक पत्थर पर फेंक दी। वो जादुई पत्थर सीधा सिंघिया की तरफ लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया कि इस महल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये तो हो गई सदियों पुरानी श्राप की बातें। लेकिन आज के दौर के दावे भी कुछ कम डरावने नहीं हैं। आज भी लोग दावा करते हैं कि रात में किले से औरतों के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। वहां जाने वालों को अक्सर लगता है जैसे कोई साया उनकी ठीक पीछे चल रहा है। यहां तक कि बॉलीवुड फिल्म क्रूज ने भी शूटिंग के दौरान अजीब इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कहानी एक जर्नलिस्ट की है। शाम के वक्त जब वो किले से लौट रही थीं तो उनकी बिल्कुल नई स्कूटी अचानक बंद हो गई। सब कुछ ट्राई कर लिया पर स्टार्ट नहीं हुई। तभी वहां अंधेरे में एक अजनबी खड़ा था। उसने बिना स्कूटी को हाथ लगाए उसे स्टार्ट कर दिया और उनकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा, दे वॉन्ट यू, यानी वो तुम्हें चाहते हैं। सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं, राइट? लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। और ये 0 का नंबर एक बहुत ही शॉकिंग सच बयान कर रहा है। सच्चाई ये है कि हिस्टोरिकली राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ के एग्जिस्ट करने का कोई प्रूफ, कोई प्रमाण है ही नहीं। 0, बिल्कुल शून्य। इतिहास के पन्नों में ना कोई शिलालेख है, ना कोई सरकारी दस्तावेज जो ये साबित कर सके कि ये लोग कभी इस दुनिया में थे भी। सोचिए, भानगढ़ के भूतिया होने की पूरी फाउंडेशन ही उन कैरेक्टर्स पर टिकी है जो शायद सिर्फ किस्से कहानियों की ही उपज हैं। ये बस वो कहानियां हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक थोड़ा नमक मिर्च लगाकर सुनाई गई हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, अगर भूत नहीं है तो लोगों को वहां वो अजीब सा डर और साए महसूस क्यों होते हैं? इसका एग्जैक्ट जवाब हमें साइंस देती है और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं। इंसानी कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर, हमारी बॉडी इन्हें फील कर सकती है। जब ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स बॉडी से टकराती हैं तो अचानक चक्कर आना,
बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना और ऐसा महसूस होना जैसे कोई हमें घूर रहा है, ये बिल्कुल कॉमन फिजिकल रिएक्शंस हैं। भानगढ़ में जब तेज हवाएं वहां की पुरानी टूटी फूटी पत्थर की इमारतों से गुजरती हैं और जमीन के अंदर हल्की साइज्मिक एक्टिविटी होती है, तो ये इंफ्रासाउंड नेचुरली पैदा हो जाती है। और यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। इस बात को 1980 में एक ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रूव किया था। उनकी लैब में अचानक एक दिन उन्हें बहुत ठंड लगने लगी, पसीना आने लगा और उन्हें बिल्कुल क्लियर अपनी आंखों के कोने से एक डार्क ग्रे सा साया दिखा। वो सच में डर गए। लेकिन अगले दिन उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि लैब में लगा एक नया एग्जॉस्ट फैन एग्जैक्टली 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। जैसे ही वो पंखा बंद हुआ, वो भूतिया साया और पैनिक दोनों तुरंत गायब हो गए। वो 19 हर्ट्ज की आवाज सीधा उनके शरीर में वाइब्रेशंस पैदा कर रही थी, जिसने उस शैडो हेलुसिनेशन को जन्म दिया। साइंस का एक और मजेदार पहलू देखते हैं। इसे साइकोलॉजी में सजेस्टेबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारा दिमाग पहले से किसी चीज के होने की उम्मीद कर रहा है, तो वो उसे सच में महसूस करने लगता है। 2008 में गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों को एक बिल्कुल आम से खाली सफेद कमरे में ले जाया गया, लेकिन उन्हें बता दिया गया कि ये जगह इंटेंसली हॉन्टेड है। रिजल्ट, वहां बैठे कई लोगों ने सच में वहां किसी सुपरनैचुरल प्रेजेंस को, घबराहट को और यहां तक कि एक खौफ को एक्सपीरियंस किया। जब हमें पहले से 1000 बार बता दिया जाता है कि भांगड़ हॉन्टेड है, तो हमारा ब्रेन वहां एंटर करते ही उसी डर को रियलिटी मानकर प्ले करने लगता है। एक और छोटा सा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है, जिसे कहते हैं पैरेडोलिया। ये इंसानों का एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है, जहां हमारा दिमाग रैंडम आकारों, परछाइयों या पत्थरों में इंसानी चेहरे ढूंढने लगता है। जैसे कभी आसमान में बादलों को देखकर लगता है ना कि कोई चेहरा बना है, या मार्स की सरफेस पर दिखने वाला वो फेमस चेहरा। भांगड़ के खंडरों में जब दिन ढल रहा होता है, तो उन टूटे हुए खंभों और अंधेरे कोनों में एक पहले से डरा हुआ टूरिस्ट वही देखता है जो वो देखना चाहता है। उनका दिमाग उन पत्थरों की आकृतियों को किसी छिपे हुए भूत में बदल देता है। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स अपनी हाईटेक मशीन्स लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली किसी भूत को रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर लेट गौरव तिवारी और उनकी पूरी टीम ने अपनी स्पेशलाइज्ड गोस्ट हंटिंग इक्विपमेंट के साथ भांगड़ में एक पूरी रात बिताई थी। उन्होंने अंधेरे में ढेरों सवाल पूछे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर्स का यूज़ किया, कैमरास लगाए, लेकिन पूरी रात की उस इंटेंस इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका कंक्लूजन क्या था? उन्होंने परफेक्टली क्लियर कर दिया कि वहाँ किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। खुद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस बात की पुष्टि कर दी कि भांगड़ का ये भूतिया हाइप कंप्लीटली बेसलेस है। तो अब एक बहुत ऑब्वियस सवाल दिमाग में आता है, अगर वहाँ भूत नहीं है तो फिर सरकारी वार्निंग क्यों? रात में जाने पर आखिर बैन क्यों लगाया गया है? इसका असली कारण कोई सुपरनैचुरल नहीं, बल्कि प्योरली नेचुरल और डेडली है। भांगड़ से बिल्कुल सटा हुआ सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रात के वक्त वहां बंगाल टाइगर्स, तेंदुए, लेपर्ड्स और लकड़बग्घे, हाइनास जैसे खूंखार वाइल्ड एनिमल्स आमतौर पर इन खंडरों में शेल्टर लेने आ जाते हैं। इसके अलावा ये किले की दीवारें और छतें सदियों पुरानी हैं और बिल्कुल जर्जर हालात में हैं, वो कभी भी गिर सकती हैं। तो रात के अंधेरे में किसी जानवर का शिकार बनने का या टूटे हुए पत्थरों के नीचे दबने का रियल फिजिकल डेंजर वहां मौजूद है, किसी तांत्रिक के श्राप का नहीं। और हाँ, उन खौफनाक आवाजों का क्या जिसने वहां आसपास के लोगों की नींद उड़ा रखी है? वही औरतों के रोने और चीखने की आवाजें। इसका सच भी बायोलॉजी और वाइल्ड लाइफ में छिपा है। क्या आपने कभी किसी हाइयीना यानी लकड़बग्घे की आवाज सुनी है? उनके कॉल्स बिल्कुल किसी इंसान के रोने या हिस्टेरिकली हंसने या चीखने जैसे साउंड करते हैं। रात के सन्नाटे में दूर खंडरों से आती एक लकड़बग्घे की घूंघती आवाज किसी को भी पैरालिटिकली डरा सकती है। और जो टूटे हुए पत्थरों और पेड़ों के हिलने की या चूड़ियां टूटने जैसी पतली आवाजें हैं, वो दरअसल वहां परमानेंटली रहने वाले बंदरों के झुंड है जो अंधेरे में कूद फांद कर रहे होते हैं। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कि हम भांगड़ के उस असली इतिहास पर नजर डालें जो सच में हुआ था। 1573 में आमेर के शासक माधो सिंह ने इस शानदार शहर की नींव रखी थी। एक वक्त पर ये एक थ्राइविंग बूमिंग ट्रेडिंग हब था। फिर वक्त गुजरता गया और 1720 के आसपास जयपुर की सेना ने इस पर हमला करके इसे जीत लिया, जिसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई। लेकिन जो अल्टीमेट तबाही आई, उसमें किसी जादू या श्राप का हाथ नहीं था,
भांगड़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया 1783 की एक बहुत ही भयानक नेचुरल डिजास्टर ने। और वो डिजास्टर इतना मैसिव था कि इस शहर के लगभग 9,000 घर परमानेंटली एम्प्टी हो गए। 1783 में एल नीनो क्लाइमेट इफेक्ट की वजह से नॉर्थ इंडिया में एक एक्सट्रीम ड्रॉट आया, जिसे हिस्ट्री में चालीसा फमीन यानी चालीसा का अकाल कहा जाता है। ये कोई छोटा मोटा सूखा नहीं था। खाने और पानी की इतनी भारी किल्लत हो गई थी कि वहां इंसानों का सर्वाइव करना लिटरली इम्पॉसिबल हो गया था। अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उन 9,000 घरों में रहने वाले परिवारों को मजबूर होकर अपना बसा बसाया शहर रातों रात छोड़कर भागना पड़ा। यही वो सच्चा और दर्दनाक इतिहास है जिसने इस हंसते खेलते आबाद शहर को हमेशा के लिए खंडरों में तब्दील कर दिया। अब एक आखिरी सवाल, अगर इस जगह की तबाही की सच्चाई इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और हिस्टोरिकल है, तो फिर ये डार्क मैजिक और भूतों वाली कहानी आज तक जिंदा कैसे है? इसके 3 मेन सॉलिड रीजंस हैं। पहला, ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारे दिमाग को एक नॉर्मल अकाल की कहानी बहुत बोरिंग लगती है। हमें नैरेटिव में एक विलन चाहिए होता है, एक ईविल तांत्रिक जो श्राप दे ताकि स्टोरी में मसाला रहे। दूसरा बड़ा रीजन है वहां की लोकल टूरिज्म इकोनॉमिक्स। जरा सोचिए, इंडिया की सबसे डरावनी जगह का टैग हर साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। इससे आसपास का बिजनेस चलता है। और तीसरा सबसे नया रीजन है सोशल मीडिया। इंटरनेट पर डरावने एक्सपीरियंसेस आग की तरह वायरल होते हैं। लोग सच्चाई दिखाने से ज्यादा हॉन्टेड थ्रिल को बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि व्यूज उसी में आते हैं। इस बेहद इंटरेस्टिंग विश्लेषण को हम एक महान साइंटिस्ट मरी क्यूरी के एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट के साथ रैप अप करते हैं। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। भानगढ़ की ये स्टोरी हमें परफेक्टली यही सिखाती है। जब हम अपने डर और अंधविश्वास के चश्मे को उतारकर साइंस, लॉजिक और हिस्ट्री की रोशनी में चीजों को देखते हैं, तो सारे इल्यूजन्स टूट जाते हैं। क्या हम आगे भी इन अर्बन लेजेंड्स और किस्से कहानियों से डरते रहेंगे या फिर फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे? ये डिसाइड करना अब आप पर निर्भर है। आज की इस डीप डाइव चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और लॉजिकल और माइंड ओपनिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए साथ बने रहिए।